हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम संधि पढ़ रहे थे। संधि के हमने भेद किए और यहाँ पर हमने संधि का पहला जो भेद है जिसमें आपकी स्वर संधि आती है, स्वर संधि के भी हमने यहाँ पर 5 भेद किए थे, जिनमें आपका पहला था स्वर संधि का सॉरी जिसमें पहला आपका दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। इन 3 संधियों को हम पढ़ चुके हैं। जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे, एक क्विक रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि आज की क्लास में। तो देखिए, दीर्घ संधि क्या होता है। ह्रस्व या दीर्घ के बाद यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाता है तो वो हमेशा दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं, नियम पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपको इस प्रकार से आ जाए, क्या आ जाए, आपको ऐसा आ जाए, शब्द दिया जाए और आपको पहचानना हो कि वो कौन सी संधि है, तब आप किस प्रकार से करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, मत धन अनुसार। तो क्या है, मता, आ आया है, हमेशा दीर्घ स्वर आता है। हमने क्या कहा, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ। या तो बड़ी ई की मात्रा आएगी, या तो आ की मात्रा आएगी, या फिर आपका ऊ की, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। दीर्घ स्वर में वही चीजें आती हैं। तो देखो, मतानुसार, ता में आ की मात्रा है, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ संधि है, सॉरी। गजा, जा, बीच वाले स्वर में देखिए यहाँ पर जा, आ का उच्चारण आया है। हमने क्या कहा, हमेशा दीर्घ आता है। तो मेल करने से, संधि करने से हमेशा आ आता है। तो आपको दोनों तरह से पहचानना है, एक तो संधि करना आना चाहिए और साथ ही साथ आपको पहचान करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। और जब हम विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करना भी आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, गजा, आ की मात्रा, माँ, आ की मात्रा, श्रद्धा, इसमें भी आ की मात्रा, परमा, तो आ की मात्रा, पर्वता, इसमें भी आ की मात्रा। तो हमेशा ही वो क्या हो रहा है, दीर्घ स्वर बन रहा है, अर्थात पहले आया है। दूसरे में आप देख पाएंगे अभीष्ट, तो बड़ी ई की मात्रा आया है, अभीष्ट, बड़ी ई की मात्रा, प्रतीक्षा, बड़ी ई की मात्रा, नारीश्वर, देवीच्छा, हमेशा ही बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ से आप शब्दों को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि आ रही है, ठीक है ना। तो शब्दों से भी आपको पहचान, बाकी नियम हम पहले 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में हमने इन तीनों संधियों को बड़े डिटेल में पढ़ा है और इसको नोट में भी मैंने इसके नियम को लिखा करके आपको समझाया है, एक एक करके, ठीक है। अब हम शब्दों को देखकर संधि को भी पहचानेंगे, साथ साथ हमें जो है इसका रिवर्स भी आना चाहिए। यानी कि जब आप शब्द दिया गया हो तो आप देखेंगे नारी स्वर, बड़ी ई की मात्रा आई है, अर्थात क्या आया है, दीर्घ स्वर आया है। देवीच्छा, बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पर भी देखिए मुनीश्वर, बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही यहाँ पर योगीश्वर, ये भी बड़ी ई की मात्रा, और सतीच्छा, ठीक है ना। ये सभी में जो है बड़ी ई की मात्रा आ चुका है। अब देखिए, विधु धन उदय, विधुदय, विधु धन उदय, विधु, ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है यहाँ पर। तो इन चीजों को देख करके भी आप शब्दों को पहचान सकते हैं कि इन शब्दों में कौन सी संधि है। ऐसे ही मधुस्मा, बड़ी ऊ की मात्रा, अर्थात यहाँ पर दीर्घ स्वर आया होगा, दोनों के मेल से तभी बड़ी ऊ की मात्रा आया है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। वधूर्जा, तो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा, वधुत्सव, बड़ी ऊ की मात्रा, ठीक है। अनुधन उदित, अनुदित, तो ये भी बड़ी ऊ की मात्रा। लघुर्मी, तो यहाँ पर भी बड़ी ऊ की मात्रा, और भूष्मा, इसमें भी बड़ी ऊ की मात्रा, भूष्मा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी में क्या आ गया है, बड़ी ई की मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा। इसलिए इन शब्दों में क्या है, आपकी दीर्घ संधि है, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ स्वर आ रहा है। दोनों के मिलान करने से, दोनों स्वरों के मिलान करने से, दोनों की संधि करने से बड़ी ह्रस्व और दीर्घ को जोड़ने के बाद क्या आया है, हमेशा दीर्घ आता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि आपकी आ जाती है। अब यण संधि में क्या बताया था, क्या बताया था, अ या आ के बाद क्या आ जाए, ए या ई आए, तो आपके पास क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो जहां भी आपको ए दिखे बीच की मात्रा में, आप क्या कहेंगे, वहां पर गुण संधि है। ए गुण संधि, ओ गुण संधि, और अर गुण संधि। 3 चीजें, ए आ जाए बीच में, ओ आ जाए या अर आ जाए, इन तीनों शब्दों को देख करके आप पहचान सकते हैं कि इसमें गुण संधि है। नियम हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। बस मैं अब आपको शब्द बता रही हूँ, शब्द को आप किस प्रकार से पहचानेंगे, ठीक है। नियम आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये भी देखा। अब आगे देखिए, जैसे सोमे, तो ए की मात्रा,
एक ही मात्रा। तो इनमें आप देखिए हर किसी के बीच वाले शब्द में, क्योंकि संधि तो इन दोनों शब्दों के बीच में हुई होगी ना, ये आगे और पीछे वाले शब्द में संधि नहीं हुई होगी। तो देखिए इन दोनों शब्दों के बीच में नहीं हुई है संधि, संधि तो इस में हुई है। यथेष्ट एक ही मात्रा आई है, अर्थात इसमें भी गुण संधि आती है। तो नियम पता हो तो बस आप जो है शब्दों को देख करके पहचान जाएंगे कि इस शब्द में कौन सी संधि आती है। ऐसे ही देखिए लंकेश गुण संधि, ऐसे ही शुभेच्छा, तो ये भी आपका एक ही मात्रा। परमेश्वर एक ही मात्रा, महेंद्र एक ही मात्रा, ऐसे ही कमलाधन ईश्वर कमलेश्वर, ठीक है। तो इन सभी में एक ही मात्रा आई हुई है ना। अब अधन बड़ी ऊ की मात्रा, अधन ऊ की मात्रा तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जहां भी आपको दो शब्दों के मेल से ओ की मात्रा दिखे वहां पर आप क्या कहेंगे, ओ ओ ओ ओ। यहाँ पर भी देखिए हितो है ना, समुद्रो ओ की मात्रा, महो ओ की मात्रा, नो ओ की मात्रा, है ना। इन सभी शब्दों में आप देख लीजिए इनमें ओ की मात्रा आई है, अर्थात इसमें गुण संधि है। इसके अलावा महर्षि, देवर्षि, देवर्षि वर व र, अर का उच्चारण आया है, यानी कि गुण संधि आया है। ऐसे ही महर्षि अर का उच्चारण है ना, ऐसे ही ब्रह्मर्षि तो ये भी अर का उच्चारण है ना, और राजश्री ये सभी जो है आपके किस में आ जाते हैं, आपके गुण संधि में आ जाते हैं। ठीक है, ये था शब्दों को पहचानना और कौन सी संधि है इसमें। अब आपको वृद्धि संधि मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था और इसके उदाहरण भी आपको बताए थे। तो वृद्धि संधि में हमने क्या कहा था, अ या आ के बाद यदि ए या आई आ जाए या ओ या औ आ जाए, तो दोनों के बाद यदि ए और आई आए तो आई हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। वृद्धि, वृद्धि का मतलब बड़ा। अब ए और आई, ठीक है, बड़ा छोटा आप बोल सकते हैं इसको। तो कुछ भी जोड़े आप ओ या आ में, चाहे ए जोड़े चाहे आई जोड़े हमेशा आई होगा, चाहे ओ या आ में आप ओ जोड़े या औ जोड़े हमेशा ही वो औ हो जाता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर अ धन ए आई, अब यहाँ देखिए आई की मात्रा, ए अ धन ए आई, तो यहाँ देखिए आई की मात्रा, आई की मात्रा, आई की मात्रा, मातेश्वरी मातेश्वर्य राजेश्वर्य तथैव लो लोकेशणाम, ऐसे ही हितैषी सदैव और देवेश्वर्य और महेश्वर्य, ये सभी जो है आई की मात्रा आई है। तो आगे और पीछे शब्दों के साथ आप संधि नहीं करते हैं, बीच के शब्द में ही आती है। क्यों, क्योंकि अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण के साथ क्या होती है, संधि होती है। और अंतिम और प्रथम वर्ण से जो है बीच का ही शब्द आएगा, है ना। आगे और पीछे वाले शब्द तो जुड़ जाते हैं, कभी कभी आगे के शब्द में हो जाता है, लेकिन अक्षर जो है बीच के शब्द में ही ये जो है आपको मात्राएं दिखने को मिलेंगी। तो देखिए आई की मात्रा जहां भी देखे आप हमेशा कहेंगे वृद्धि संधि, वृद्धि हुई है। ए आई और ओ औ, इनसे ही वृद्धि संधि का पता चलता है। यदि आपको आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखे हमेशा वहां पर आप वृद्धि संधि लगा दीजिए। अब इससे पहले आपने जो गुण संधि पढ़ी है, गुण संधि में आप क्या देखेंगे, आप वहां पर देखेंगे कि अ और आ के बाद क्या आ जाता है, यदि ए की मात्रा आ जाए, ए ओ और अर आ जाता है तो आपका गुण संधि हो जाता है। ठीक है, तो इससे भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार से औ देखिए जलाउद, है ना, औ की मात्रा है, अर्थात यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। महोषधि, है ना, ये भी औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा और औ की मात्रा, औ की मात्रा। तो इनसे आप बिल्कुल देख करके इन संधियों के नाम बता सकते हैं, शब्दों को देखकर संधियों के नाम आप बता सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ तक कल की क्लास में पढ़ा दिया था, इसके कुछ उदाहरण रह गए थे, इनको तो आप समझ जाएंगे क्योंकि अब जो है हम इतना समझ चुके हैं। अब आगे देखिए आज की क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे यण संधि क्या होता है। ठीक है, यण संधि क्या होता है, क्या कहा गया है, यदि इ या ई के बाद, अभी तक क्या हो रहा था, ओ या आ के बाद, अब जो है इ या ई के बाद या ओ या ऊ के बाद अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए। अभी तक ओ या आ के बाद आ रहा था, अब जो है इ या ई, ओ या ऊ या फिर री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य हो जाता है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर इसको आप जो है एक याद करने की आप ट्रिक लगा सकते हैं इसको, है ना, यो यो यो, तो कहीं ना कहीं आपको यो दिखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना। ये कोई नियम नहीं है, बस मैं ये आपको याद करने की एक छोटी सी अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, य, तो य से बनता है आपका यण संधि, है ना। तो य देखिए आप देखेंगे यहाँ पर
ए या ई के से क्या हो जाता है, य हो जाता है। ओ या उ से क्या हो जाता है, वो हो जाता है। और रि के स्थान पर र हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, गति धन अवरोध, ए धन अ, ए धन य, क्या हो जाता है, य। तो क्या हुआ, ग आधा त, और यहाँ पर क्या आया, य, व रोध, है ना। अब मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से आपको बता दूं कि धन, अब जैसे मैं यहाँ पर इसको क्या लिखूं, शब्द लिख करके ही समझाती हूँ, नहीं तो समझ में कम आएगा, ठीक है। चलिए, गति, गति, नहीं तो शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये आधा तो कहाँ से आ गया है ना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। गति धन अवरोध, गति धन अवरोध। चलिए, अब क्या कहा, इस अंतिम वर्ण और इस प्रथम वर्ण के मेल से होगी संधि, इन दोनों के मेल से होगी संधि। अब ति अर्थात ति धन औ, अब इस ति का भी आपने क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, आधा तो धन छोटी ई की मात्रा धन औ, ठीक है। अब आपने अभी अभी क्या पढ़ा कि यदि इ या ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए वो हमेशा य बनाता है, अर्थात इसमें आप क्या लिखेंगे, तो पहले से था ही आधा, ठीक है, और इन दोनों के मेल से क्या बनता है, य बनता है। तो यहाँ पर य, तब इन दोनों शब्दों को जब आप जोड़ेंगे, ये आधा तो है ना, ये आधा तो है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात इन दोनों की संधि करने के बाद, इन दोनों शब्दों की संधि करने के बाद आधा तो और यो आ गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ यदि मैं आपको डायरेक्ट समझा दूं, इस प्रकार से न समझाऊं, तो शायद आप कहेंगे कि ये आधा तो कहाँ से आ गया, जब यहाँ पर यो आया था, है ना। तो ये आधा तो यहाँ से आया क्योंकि हमने ति और अ को जोड़ा है। ति का भी हमने क्या किया है, इसका भी वर्ण विच्छेद किया। जब हमने इसका वर्ण विच्छेद किया तो आपको आधा तो मिलेगा, धन ए मिलेगा, धन अ आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो त धन य, आधा त धन य बराबर हो जाएगा आधा त और य, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है। चलिए, इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पर बात करूं, अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो यहाँ पर भी कौन से वर्ण की यहाँ पर क्या होगी, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों का संधि होगी, इन दोनों की, है ना। इसमें हमने परिवर्तन करना है। तो देखो, इस प्रकार से तोड़ेंगे, ते, नहीं तो आप कहेंगे ये आधा तो कहाँ से आ गया है, त धन अ, ति धन अ, इसको भी तोड़िए। त को तोड़ेंगे हलंत के साथ, जब इ को आप स्वर को निकाल देंगे तो इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद होगा, धन अ। और हमने अभी अभी क्या पढ़ा, इ धन अ क्या हो जाता है, य हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आधा तो, क्योंकि जो हलंत के साथ होता है वो आधा तो की तरह काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप लिख लेंगे, तो इसलिए अ आधा तो य धे क, तो आ गया यही, ठीक है। चलिए, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर वि धन आकुल, तो वि छोटी ई की मात्रा, ठीक है, तो आधा वो इसलिए आएगा इसमें, इसको भी मैं आपको बता दूं करके। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप, वि धन आकुल, ठीक है। वि को जब आप देखिए, यहाँ पर तो अंतिम कोई है ही नहीं, तो इसी को आप जोड़ देंगे और आ के साथ जोड़ेंगे, और इस व को जब आप तोड़ेंगे, अर्थात इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ये व धन छोटी ई की मात्रा, है ना, धन आ। अब अ इ धन आ हो जाता है या,
ठीक है, य या, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये आधा व और ये या, तो व्या। तो इसलिए यहाँ पर व्या और कुल तो पहले से था। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और उदाहरण हम करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, तो क्या क्या नियम है, इनको आप इस प्रकार से देखिए। यहाँ पर ए या ई के बाद यदि अ आता है तो य हो जाएगा। ए या ई के बाद यदि आपका क्या आता है, या आ आता है तो आ की मात्रा लगेगी य में। यदि उ आता है तो छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी। ई के बाद यदि आपके पास कोई बड़ी ऊ आती है तो बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगी। ए आए तो ए की मात्रा, आई आए तो आई की मात्रा, अ आए तो फिर से ऊ के बाद यदि आपका अ आए तो व, ऐसे ही आ आए तो वाह, ऊ के बाद ई आए तो इस प्रकार से मात्राएं यहाँ पर लगती हैं। ठीक है, इन सभी नियमों को लिख लीजिए। चलिए जल्दी से इसे लिख लेंगे सभी बच्चे, इसको लिख लेंगे। ये सारे नियम आपको लिखने हैं, ये सारे नियम आपको लिखने हैं। ये जो भी नियम आपको दिए हैं इनको लिखना है। ठीक है, ए या ई के बाद यदि अ आए तो वो य हो जाता है, आ आए तो या हो जाएगा, ओ आए तो यु हो जाएगा, उ आए तो यू हो जाएगा। अर्थात जिस प्रकार से हम मात्राएं लगाते हैं वैसे ही यहाँ पर य के साथ मात्राएं लगेंगी क्रमशः। जो भी आता है, जो भी स्वर आता है उस ही स्वर की मात्रा लग जाता है ना। तो ये यहाँ पर आप कर लेंगे जल्दी से। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए, नदी धन अर्पण। ठीक है, नदी धन अर्पण, तो कहीं कहीं आधा दो को ऐसे ही लिखाया जाता है, कहीं कहीं आधा लिखा जाता है। तो वो देखिए शब्दों के अकॉर्डिंग होगा अलग अलग। जैसे यहाँ नदी धन अर्पण लिखा है तो नद्यर्पण, है ना, नद्यर्पण हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसको कैसे हमने किया है, इसको आप नोट में हम करते हैं इसको। ठीक है, नदी में देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, और बड़ी ई और ओ जो है आपका क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ओ आया है, बड़ी ई की मात्रा के बाद, बड़ी ई के बाद आपका क्या आया है, ओ आया है, तो य हो जाएगा और दो आपका क्योंकि हलंत के साथ आधा बच जाएगा। अब इसको मैं आपको नोट में आपको बताती हूँ कैसे इसको करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, नदी धन अर्पण, है ना। अब हमने क्या कहा था, ये आपका दो है, इन दोनों की संधि होगी, इसकी और इसकी संधि होगी। तो अब आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, चलिए नदी, इस दी को मैं पूरा लिख दूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसको भी तोड़ेंगे, ये आधा दो में आता है और यहाँ पर ई की मात्रा धन अ। तो अब देखिए ई धन अ क्या हो जाता है, आधा दो और धन य, यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, इस प्रकार से य। ठीक है, तो अब इन दोनों का मेल ये हो गया है, तो संधि क्या हो जाएगी, नौ लिखेंगे आप, दो हलंत के साथ आएगा, य प ण। इसी प्रकार से दूसरा शब्द यहाँ लिखें, जैसे
लक्ष्मी, लक्ष्मी धन आगमन, लक्ष्मी धन आगमन, है ना। अब इसकी आपने संधि करनी है, क्या करनी है, संधि करनी है, ठीक है। चलिए अब आप जानते हैं संधि किसकी होती है, संधि होती है इन दो शब्दों के बीच में। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, पहले मैं इसको पूरा ही लिखूं, मी धन आ, सॉरी इसको आ भी आएगा इसमें और नहीं आ, ठीक है। अब इसको यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो मौ धन बड़ी ई धन आ। अभी इससे पहले नियम क्या पढ़ा था, ए या ई के बाद अ आए तो य और आ आए तो या हो जाता है, अर्थात मौ तो आपका ऐसे ही रहेगा, धन यहाँ पर आप लिखेंगे सॉरी या, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। अब बाकी शब्दों को आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ इस मौ को आप आदि मौ की तरह लिख सकते हैं, ल तो आपके पास पहले से था ही इन दोनों का, हम अब क्या कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। इसको चाहे तो आप थोड़ा सा इसको नीचे लेके इसके नीचे लिख दें संधि इसकी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ल आधा अक्षर, और इसको भी हम क्या करेंगे, सॉरी इसको मैं, चलिए इसको हम आधा मौ और या कर देते हैं, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आधा अक्षर तो होगा ही, आधा म या ग म न, ठीक है। तो ये है इसकी संधि। अब कुछ और शब्दों को देखते हैं जिनकी हम इसी में संधि विच्छेद करते हैं, थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा अब जो है ये थोड़ा अच्छे लेवल के हैं। तीसरा एक और शब्द हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे अभी धन उदय, अभी धन उदय। अब संधि किन दोनों के बीच होनी है, संधि होनी है इन दोनों शब्दों के बीच में, इसकी और इसके बीच में, ठीक है। अब भी यानी कि इस तरह से धन उ, ठीक है। अब हमने क्या कहा था, अब चलिए इसको तोड़ेंगे, पहले भ आधा आएगा, धन छोटी ई धन उ। अब ई धन उ क्या हो जाता है, इसके बाद क्या आया है उ, अर्थात यहाँ पर ई के बाद उ यानी कि इसमें मात्रा लगेगी किसकी, यू की, छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है ना। अब यहाँ आगे आधा भ है तो आधा भ भी आप लिख सकते हैं, बस ये हो गया है। इसको भी लिख लीजिएगा और साथ ही साथ इसका आप अब यहाँ पर इसका आप क्या कर सकते हैं, संधि इसको लिख सकते हैं, अ आधा भ यु और दय, आगे और पीछे के शब्दों को आपने नहीं छेड़ना है, ठीक है ना। तो ये इसका संधि हो गया। ठीक है, तो ये हो गया है। चलिए इसको जल्दी से आप नोट डाउन कीजिएगा। चलिए, तो ये जो मैं आपको समझाना चाह रही थी नोट के माध्यम से, तो ये इन शब्दों की है, ठीक है ना। जैसे मैंने क्या कहा, लक्ष्मी धन आगमन, है ना, और अभी धन उदय, ऐसे ही वि धन उ, तो ये आधा वी, तो अब तो आप समझ गए होंगे, है ना। यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, अर्थात यहाँ पर आपका क्या है, आपका यहाँ पर क्या हुआ है, और आधे शब्द, आधे शब्द इसकी जो पहचान है, कई बार यहाँ पर आधे आधे, सब शब्दों में नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन आधे शब्दों में, ठीक है ना। आधे कुछ शब्दों में देखिए आप, आधे ये देखो, ये आधा भ, आधा अक्षमो, इसे आधा द, ऐसे ही आधा व, आधा त, आधा व, आधा ध,
ऐसे ही इस प्रकार से आधा र है ना। तो ये आधे आधे शब्द आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जिसमें भी आपको इस प्रकार के शब्द दिखें तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी क्या है, कौन सी संधि है, ये यण संधि है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और साथ ही साथ इसके सभी जो उदाहरण हैं उनको भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए, ये तो आपने लिख लिया होगा। जैसे यहाँ पर उ धन, अब ये तो ई के बाद थे, उ धन और क्या हो जाता है, वो हो जाता है। तो यहाँ पर धौ है, ऊ की मात्रा है, इससे मतलब नहीं है। ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर आपका क्या है, उ धन अ, ये वो हो जाता है। ये धौ आधा आएगा तो यहाँ पर वो लग गया। ठीक है, ऐसे ही उ धन आ क्या हो जाएगा, आपका वा हो जाएगा और रौ आपका यहाँ पर आधा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए उ धन ई तो वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा व और आधा न यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमने नोट में इसको आपको समझा दिया है। चलिए, अब इसके बाद पांचवी जो संधि है वो आपकी क्या है, अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि क्या कहता है, यदि पहले शब्द के अंत में ए आई और ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ओ का आपका क्या है, ए का आई हो जाता है, आई का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। बस जहां जहां आपको ये शब्द दिखे उस समय आप क्या कहेंगे, इसमें आपकी क्या है, आपका अयादि संधि है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ए धन अ आपका अय हो जाता है। अब यहाँ उदाहरण देखिए, से में क्या है, ए की मात्रा है, ए का उच्चारण आ रहा है। से धन अन, तो अ से ए धन अ आपके पास क्या होता है, अय, अर्थात अब ए की मात्रा हट जाएगी, सौ आ जाएगा तो सय। अब उच्चारण किसका आ रहा है, सय में अय का, सय अय का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही गई धन अक, तो आई की मात्रा है, गई धन अक, तो क्या हो जाएगा, गई धन अक। आप जानते हैं आई धन अ क्या हो जाता है, आय होता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गायक, कौ तो पहले से था, देखिए कौ में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो गायक, तो उच्चारण किसका आया, आय का, किसका उच्चारण आया, आय का। ठीक है, ऐसे ही भो धन अन, भो धन अन, ओ धन अन, या अ इसको कह सकते हैं आप, ओ धन अ क्या होता है, अव, अर्थात अब आपको यहाँ पर अ लिखना है, यानी भव, और नौ से पहले से था तो भवन। इसको मैं नोट में भी कराऊंगी आपको, बस आप इसके नियम को लिख लीजिएगा। अयादि संधि क्या होती है, यदि पहले शब्द के अंत में, अब यहाँ तो पहला शब्द जो है एक ही है, अंत में मतलब इसको भी जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको यहाँ स्वर और व्यंजन अलग मिलेंगे। तो अंतिम में क्या आ जाए, ए आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा, इसके बाद मैं आपको इनको नोट में समझाऊंगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए नोट को ना भी खोलें, हम इसी में देखें। जैसे पे जगह है तो यहीं पे समझा देती हूँ। जैसे आपके पास क्या लिखा है, से धन अन, अब देखो इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये आपका आधा सौ आएगा, है ना, और धन में
ए की मात्रा धन अन, और इसको जब आप अंतिम वर्ण इसका ये है, ठीक है, ये आधा 100 है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, ए धन ओ क्या हो जाता है, यहाँ पर हमने क्या नियम पढ़ा, आई होता है, अर्थात यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये आधा 100 तो आएगा ही, धन आई, है ना, आई। और इसके साथ जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो य होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, स और य, और इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो सयन और अन किसका उच्चारण आया है, आई, सय, तो आई का उच्चारण आया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको लिखिए। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका है गए धन अक, तो यहाँ सा हो जाएगा गए, आई धन औ आय होता है तो गाय, देखिए यहाँ उच्चारण किसका आ रहा है, गाय, ठीक है ना, तो आई का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। ओ धन अ आपका क्या होता है, जैसे भो धन अ क्या हो जाएगा, अव, तो भव, भव में औ का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही ओ औ धन अ आपका आव होता है, तो पौ धन अक क्या हो जाएगा, पाव, पाव में किसका उच्चारण आ रहा है, आव का उच्चारण आ रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो अब यहाँ पर देखिए, से धन अन, ए धन औ, ए धन औ क्या होता है, आई, अब इससे क्या बना, चय, चय में किसका उच्चारण आ रहा है, आई का, ठीक है। गई धन अन, तो आई धन औ क्या होता है, आय, अब देखिए गाय, सीधे यहाँ गाय ही आ रहा है, ठीक है ना, आय का उच्चारण। पो धन अन, ओ धन औ होता है आपका अव, तो अब यहाँ से क्या हो गया है, पवन, तो पवन के पहले शब्द को देखिए, पव, पव में किसका उच्चारण आ रहा है, अव का उच्चारण, ध्यान देंगे, पव में अव का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही धौ धन अक, तो धौ अर्थात अव का उच्चारण आ रहा है, धन अ, अक में अ है, तो धौ धन अक क्या होता है, आव, तो अब इसका संधि क्या हुआ, धावक, तो धाव, क तो पीछे था, उच्चारण किसका आया है, धाव, धाव का मतलब आव से है, तो यहाँ पर भी आव का उच्चारण आया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर आज की क्लास में स्वर संधि को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद आपके पास दूसरी संधि है व्यंजन संधि, ठीक है। तो अभी तक हमने दो स्वरों को जोड़ा है अलग अलग प्रकार, और उन स्वरों को जोड़ने के बाद जो परिवर्तन आता है उस शब्द में, वो आपका स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में आपने देखा है कि सभी 5 भेदों में स्वरों को ही हमने जोड़ा है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ स्वरों को ही जोड़ा था, ठीक है ना, दो स्वरों के मेल से यहाँ पर विकार आया था। अब दूसरा आपका क्या था, व्यंजन संधि, 3 प्रकार के हमने संधि पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन और अयादी संधि, है ना। तो व्यंजन संधि में क्या कहा गया है कि किसी व्यंजन को का जो है स्वर का व्यंजन से तथा व्यंजन का व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें जुड़ती हैं, पहले देखिए, व्यंजन का स्वर से, स्वर का व्यंजन से हो सकता है, तथा व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक न एक आपका व्यंजन होगा ही होगा, दो भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, व्यंजन का व्यंजन के साथ, है ना, स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का स्वर के साथ, अर्थात कम से कम एक व्यंजन होगा उसमें, है ना। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए जगत धन अम्बा, जगत में तो का उच्चारण आया, और अम्बा, अम्बा में किसका उच्चारण आया, अ का, तो धन, ये तो क्या है आपका व्यंजन है, और ये क्या है, अ है, तो क्या हो जाता है, अब यहाँ नियमों को पढ़ना है आपको, तो धन अ आपका क्या हो जाता है, द, ठीक है ना। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में, लेकिन अभी थोड़ा सा आप इसको हम अनुधन छेद, अनुधन छेद नु ओ, अधन छ क्या हो जाएगा आपका, छ में क्या आ रहा है, 6 में आपका छ आ रहा है, ठीक है। अब आगे जो है इसके भी जो है यहाँ पर प्रकार हैं, उनको तो हम कल की क्लास में इसको अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज की क्लास में हमने
स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि के हमने सभी भेदों को पढ़ लिया, साथ ही साथ उसके उदाहरण पढ़े और शब्दों को देख करके आप किस प्रकार से संधि को पहचान सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कल की क्लास में व्यंजन संधि को हमने थोड़ा-सा इसका बताया है, लेकिन इसको डिटेल में हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।